ओम शांति। आज 31 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अगस्त मास का लास्ट डे है। हम सब अपना अपना चार्ट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपनी सूक्ष्म चेकिंग करेंगे। इन 31 दिनों में मेरा अमृत वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, भोजन करते समय मौन, नुमा शाम योग, रात्रि बाबा को पत्र लिखना, 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये मैंने कितने दिन किया, रेगुलर रहा या नहीं। जहां भी कमी नजर आए उसको ठीक कर लेना है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु ने बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ये ब्राह्मण जीवन अलौकिक जीवन है। इस अलौकिक जीवन में अलौकिक स्मृति रहे तो कोई भी कर्म साधारण नहीं होगा। हर कर्म महान होगा, श्रेष्ठ होगा। जो बच्चे अलौकिक जीवन की स्मृति में रहते हैं उनका हर संकल्प, बोल, कर्म महान होगा, श्रेष्ठ होगा। आज बाबा ने सोन्नति का चश्मा पहनने के लिए कहा। जब आप ये चश्मा पहनकर रखेंगे तो आपको विशेषताएं नजर आएंगी। मुरली के विषय में समझाते हुए बाबा ने कहा कि बच्चों को मुरली का बहुत रिगार्ड रखना है। कम से कम एक मुरली 5-6 बार पढ़नी है। मुरली अच्छी रीति सुनना, अच्छी रीति अपने जीवन में धारणा करनी है। एक और बहुत सुंदर बात जिस पर बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया कि आप बच्चों को अपनी स्थिति सदा साक्षी रखनी है, सदा हर्षित रहना है। ये याद रखना है हर एक का पार्ट अपना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। कोई भी दृश्य देखते हो तो हलचल में नहीं आना, साक्षी होकर रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बनी बनाई बन रही। अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बनी बनाई बन रही। क्वेश्चन है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? माया के तूफानों को डोंट केयर करो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उसे कभी डोंट केयर ना करो। माया के तूफानों को डोंट केयर करो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उसे कभी डोंट केयर ना करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। गीता तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे श्री राधे कृष्ण के या अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे यही महिमा करेंगे, त्वमेव मातश्च पिता। फिर कहते हैं त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। माना तुम मात पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो। वास्तव में श्री लक्ष्मी नारायण व श्री सीता श्री राम को त्वमेव मातश्च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तो अपने बच्चे ही कहेंगे ना। वो ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की है। वह महिमा गाते हैं देव देव महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो। भक्ति मार्ग में कोई अर्थ समझ ना सके। अब बाबा कहते तुमने भक्ति बहुत की, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो। सच क्या है, झूठ क्या है, इस पर गौर करो। सच क्या है, झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो। बाप के बारे में, देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं
वो रॉन्ग है। अब मैं जो तुम्हें समझाता हूँ वो राइट है। बच्चों को समझाते हैं ये उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परम पिता परमात्मा, वे ऊपर में रहते हैं, वो तो चैतन्य बीज है ना। तुम ठहरे बच्चे। कई कहते हैं सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वो तो जड़ है ना। बाबा को कहा जाता मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में ये ज्ञान है, ये बीज है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्पवृक्ष और बनन ट्री की भेंट करते हैं, वह जड़ है और वो चैतन्य है। जो कल्पवृक्ष इसकी तुलना बड़ के झाड़ से की जाती है। बाबा का बीज रूप शिव बाबा है और मुख्य धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। फाउंडेशन है नहीं, वंडर है ना। सारा झाड़ खड़ा है, थुर सारा निकल गया, सिर्फ झाड़ खड़ा है। बाबा समझाते इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं, देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मठ पंथ हैं, ये है बेहद का झाड़। बेहद का बाप बैठ समझाते। बाबा लिखते भी हैं शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया। मनुष्य हम सो सोहम कहते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। मनुष्य हम सो सोहम कहते हैं, समझते कुछ नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये ढिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया। तुम अर्थ सहित जानते हो। हम सो ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए। परम पिता परमात्मा इस सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वो है। अब बाबा बच्चों को समझाते, तुम कहते हो त्वमेव मातस्य पिता, तो माता भी वो बरोबर है। बाबा बच्चों को बहलाते, भक्ति मार्ग में मीरा भक्तिन थी, वो है भक्त माला। ज्ञान माला भी है, ज्ञान माला का नाम है रुद्र माला। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते, राम माला है। भले अभी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं होती, भक्त माला होती है। असुरों की माला तो होती नहीं। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, लोक लाज सारी खोई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद। हाँ, उनका गायन है। दृष्टांत दिया जाता, ये तो सब बातें बैठ बनाई, रियल नहीं। बाबा कहते मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में है। मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में है। लंका की बात नहीं, भारत की ही बात है। एक ही बाप सबका सदगति दाता है, वो एक ना हो तो भारत कुछ काम का नहीं। सबसे जास्ती पतित, सबसे जास्ती पावन भारत बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ है। भले अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते, परंतु सबका सदगति दाता एक बाप है। भारतीय विनाशी खंड है। बाबा कहते मैं आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सबका सदगति दाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन करने वाला एक बाप है। सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं। सचखंड में राज्य करने के लायक बच्चों को बनाते, खुद राज्य नहीं करते। बाबा समझाते मैं कल्प कल्प आता हूँ भारत को सदगति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पार्ट है। इसे कहा जाता बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। समझो किसका बाप मर गया, उसने जाके दूसरा जन्म लिया, अब रोने से क्या होगा? साक्षी होकर देखना है। ये ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। ये उनके लिए जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना हो। सरल शब्दों में, कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, कोई जन्म लेती है, दोनों ही स्थितियों में एक समान रहना है।
अपनी श्रेष्ठ स्थिति का हलवा सदा खाते रहना है, बेहद बाप को याद करते रहना है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। माया है बड़ी जबरदस्त, तुम सिथेरियम रहते हो, माया के कितने तूफान लगे, डोंट केयर, घबराना नहीं, फंक नहीं होना, पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते, तुम समझते हम पार्वतियां हैं। शिव बाबा अमर कथा सुनाते, अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख, इस मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं, श्री लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वो क्या सर्विस करते हैं, तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो। देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, ना जिस्मानी ना रूहानी। तुम हो रूहानी जिस्मानी दोनों डबल सोशल वर्कर हो। आप रूहानी भी हो जिस्मानी भी हो। अच्छा, मनुष्य को नष्टमुहा बनने में मेहनत लगती है क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। यहाँ तो तुम्हें प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टमुहा होना चाहिए। एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉड फादर कहते थे, अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने के लिए। ये कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें। बाबा कहते इस कब्रिस्तान में ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करो। ये बहुत सहज है। से भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते, बुद्धि धंधे आदि में भागती रहती, मन का घोड़ा कहां ना कहां भागता रहेगा तवाई के माफिक। बाबा कहते शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी। शरीर निर्वाह करते बुद्धि योग मेरे से लगाओ, बहुत प्राप्ति होगी। और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती। कितनी नोंदा भक्ति की, अच्छा फिर क्या हुआ, साक्षात्कार किया बस ना, मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। बाबा कहते तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। साक्षात्कार से बाबा कहते सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, उससे ना तो मुक्ति मिलती ना जीवन मुक्ति। अब बाबा कहते तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ महल होता है, यहाँ गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं लेकिन सबको समझाना है श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, श्री कृष्ण अभी कहाँ है। तुम जानते हो अभी हम श्री कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, बाबा के पास बैठे हैं। बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उन्हें हाथ जोड़ा जाता है? महिमा करनी होती, टीचर से तो पढ़ना है। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? इस समय तो तुम घर में हो ना, तुम्हें भासना आती है कि ये बाप भी है पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण बिल्कुल काले बन गए। 5 विकारों का ग्रहण लगा, काले बन गए। 5 विकारों ने काला बना दिया। सत्युग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी श्याम बने हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी श्याम है। कितनी बारी श्याम और सुंदर बना होगा। कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती। तुम आत्माएं ही हो ब्रह्मांड की रहने वाली। ब्रह्मा तत्व कहा जाता, अहम ब्रह्म कहना भी भ्रम है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाबा कहते मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं ही। तुम आत्माएं भी कहती हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहां तुम्हारी आत्माएं पवित्र हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक भी हो तो विश्व के मालिक भी हो। मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता जिससे पूरे 84 जन्म लिए। बच्चों को मुरली अच्छी तरह से 5-6 बार पढ़नी व सुननी चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। अंडरलाइन करेंगे, बाबा की मुरली सुननी भी है और पढ़नी भी है। अच्छी रीति सुननी है, अच्छी रीति पढ़नी है। कम से कम 5-6 बार पढ़ेंगे तो बुद्धि में बैठेगा, खुशी का पारा चढ़ेगा। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती, इसमें कोई हठ आदि करने की बात नहीं। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, कछुए मिसल। सबसे अच्छा अमृत वेले का टाइम, उसका असर सारा दिन रहेगा। अमृत वेला पूरी दिनचर्या का आदि काल है। उस समय बाबा को प्यार से याद करेंगे, उसका असर सारा दिन रहेगा। ये भी बच्चों को समझाया गया। पहले खिलाने वाले को खिलाकर
फिर खाना है। शिव बाबा को भोग लगाकर फिर खाना है। शिव बाबा के यज्ञ में से खाते हैं तो पहले उन्हें भोग लगाना है। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते, ड्रामा में नूंद है। तुम्हें भोग लगाना है शिव बाबा को, वो तो निराकार है। गाया जाता देवताओं के लिए, उन्हें ब्रह्मा भोजन की आश थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, ये सब खेल पाल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्टो मुहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाबा को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उस समय उठकर बाबा को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी है। बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्टो मोहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाबा को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उस समय उठकर बाबा को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। वरदान है, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति सेवा अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन साधारण कर्म नहीं हो सकता। इस अलौकिक जीवन की स्मृति सेवा अलौकिक स्वरूप में स्थित होकर करने से कभी साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाबा, दूसरा न कोई। स्मृतियों में क्या रहे? एक बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। बाबा की स्मृति समर्थ बना देगी, इसलिए हर कर्म श्रेष्ठ होगा, अलौकिक होगा। स्लोगन है, स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं दिखाई देंगी। स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा पहनो तो सबकी विशेषताएं दिखाई देंगे। आज हम चलते फिरते अनुभव करेंगे, परम सतगुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, मैं समर्थ आत्मा हूं। बाबा ने मुझे अलौकिक स्वरूप की स्मृति दिलाई है। मेरा दिव्य स्वरूप बहुत अलौकिक है। इस अलौकिक जीवन में हर कर्म अलौकिक है। बाबा की स्मृति से सर्वात्माओं को शक्तियों की सकाश दे, सभी समर्थ बने, पावरफुल बने, अपने अलौकिक स्वरूप में स्थित रहे। बाबा से शक्तियां ले, अनुभव करें, मैं समर्थ आत्मा हूं, समर्थ आत्मा, समर्थ आत्मा। ओम शांति शांति।